रात का सन्नाटा और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। अनामिका अपने पुराने घर में अकेली बैठी थी, जहां हर कोने में अतीत की धूल छुपी हुई थी। ये वही घर था जहां वो अपनी बेटी चावी के साथ रहती थी। चावी अब बड़ी हो गई थी, पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी, लेकिन इस घर में अनामिका के साथ कुछ और भी रह गया था। एक अनजाना डर। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजती, घर की दीवारों से किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती। कभी कभी दरवाजों पर खुद ब खुद दस्तक होती, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। अनामिका ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात अनामिका बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी जब उसे चावी की आवाज सुनाई दी। माँ। आवाज धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अनामिका चौंक उठी। उसकी बेटी तो दूर शहर में थी, फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? डर और चिंता में अनामिका उठी और चावी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा सालों से बंद था, लेकिन उस रात दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अनामिका ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे को पूरी तरह खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैर थरथराने लगे। दीवार पर चावी की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। तस्वीर की आंखें जैसे अनामिका को घूर रही थी। अचानक पीछे से वही आवाज फिर आई। माँ, मदद करो। अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बिल्कुल चावी की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेबसी और दर्द था। चावी? अनामिका ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। तभी कमरे में ठंडक और बढ़ गई और एक साया अनामिका के सामने से गुजरा। वो साया बिल्कुल चावी जैसा लग रहा था। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर उस साये के पीछे भागी, लेकिन साया अचानक गायब हो गया। उसके साथ ही घर में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन अनामिका ने शहर में चावी को फोन किया, लेकिन चावी ने फोन नहीं उठाया। चिंता में डूबी अनामिका ने चावी के कॉलेज के हॉस्टल में फोन किया। वहां से जो खबर मिली, उसने अनामिका की दुनिया को हिलाकर रख दिया। चावी पिछले 2 दिनों से कॉलेज में नहीं दिखी थी। हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया कि वो अचानक गायब हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई। डर और चिंता से घिरी अनामिका ने घर में हो रही अजीब घटनाओं और चावी की गायब होने वाली बात को जोड़ने की कोशिश की। उसे लगने लगा कि इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन जरूर था। फिर एक रात अनामिका को वही फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो साफ थी। मैं घर लौट आई हूँ माँ, लेकिन मैं अकेली नहीं आई। अगली सुबह अनामिका ने अपने घर के पास एक पुराने पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने बताया कि इस घर में एक पुराना श्राप था। सालों पहले यहाँ एक माँ और बेटी रहते थे, लेकिन बेटी की अकाल मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाई और अब उसी श्राप ने चावी को अपनी चपेट में ले लिया था। अब अनामिका को समझ में आ गया था कि उसकी बेटी का गायब होना और घर में अजीब घटनाओं का होना महज संयोग नहीं था। चावी उस श्राप के घेरे में फंस चुकी थी और अब उसे बचाने का केवल एक ही तरीका था, उस आत्मा का अधूरा काम पूरा करना। क्या अनामिका अपनी बेटी को इस श्राप से बचा पाएगी, या फिर घर की दीवारों के पीछे छुपा यह रहस्य अनामिका को भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा? Hello everyone, this is the author of the story and I want to welcome you to my channel Tales Unveiled. This is part 1 which serves as more of an introduction. I created this story with the help of my imagination and some assistance from AI. This is my first sincere attempt at storytelling, so I hope you enjoy this part. Stay tuned for the next installment where more twists will be revealed. If you'd like to see more, please subscribe to my channel. Thank you for your support and I appreciate your likes and comments.